नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस ने फेसबुक से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में मंगलवार को इस सोशल नेटवर्किंग कंपनी के प्रमुख मार्क जकरबर्ग को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर आग्रह किया कि इस पूरे मामले की फेसबुक मुख्यालय की तरफ से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जांच पूरी होने तक उसके भारतीय शाखा के संचालन की जिम्मेदारी नई टीम को सौंपी जाए ताकि तफ्तीश की प्रक्रिया प्रभावित न हो। देश में कोविड-19 के 55,089 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामले बढ़कर मंगलवार को 27 लाख के पार चले गए। देश में अब तक 19.77 लाख लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और मरीजों के ठीक होने की दर अब 73.18% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। कोविड-19 बीमारी के बाद देखभाल के लिए अमित शाह एम्स में भर्ती हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कोविड-19 बीमारी के बाद देखभाल के लिए एम्स में भर्ती करवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स कोष में आई दान की राशि को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष में यानी एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को मेघालय तबादला कर दिया गया है। सिने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के संबंधित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अभिनेता के पिता के सिंह का बयान दर्ज किया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ अमेरिकी संबंधों को जितना बढ़ाया है और दोनों देशों के बीच साझेदारी जितनी बढ़ रही है, ऐसा पहले किसी भी राष्ट्रपति के कार्यकाल में नहीं देखा गया। व्हाइट हाउस ने यह बयान जारी किया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह पहली बार इस साल कोरोना वायरस महामारी के चलते ऑनलाइन आयोजित हो सकते हैं, जिसमें सभी विजेता अपने अपने स्थानों से 29 अगस्त को लॉगिन करके अपने नामों की घोषणा होते हुए सुनेंगे। पाकिस्तान के क्रिकेट समुदाय ने एक सुर में महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए उन्हें भारत के महानतम कप्तानों में से एक और खेल को अपने तरीके से प्रभावित करने वाला खिलाड़ी बताया। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा के कुछ जिलों में रुक रुक कर बरसात जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त तक ऐसे ही मौसम रह सकता है। विभाग के अनुसार मंगलवार को कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में बारिश हो सकती है। इन जिलों में कुछ जगह भारी बारिश की संभावनाएं भी बताई गई हैं। सुरों के सरताज पंडित जसराज नहीं रहे। संयुक्त हिसार में जन्मे पंडित जसराज का गांव पीली मंदोरी अभी फतेहाबाद जिले में है। उनके निधन की खबर सुनते ही संगीत कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई। संगीत जगत में उन्होंने विश्व पटल पर हिसार और फतेहाबाद का नाम रोशन किया। प्रदेश में 22 जुलाई से बंद पड़ी रजिस्ट्री सोमवार 17 अगस्त से शुरू होनी थी, लेकिन रजिस्ट्री शुरू नहीं हुई। न तो सरकार की ओर से तहसीलों में कोई दिशा निर्देश गया और न ही किसी ने ई टोकन लिया। इस कारण से रजिस्ट्री शुरू नहीं हो पाई। प्रदेश में 26 दिनों से रजिस्ट्री प्रक्रिया बंद है। कई जगह तहसीलों में पहुंचे लोगों को वापस लौटना पड़ा। कर से परेशान नांगल चौधरी के धोलेड़ा गाँव का किसान हरीशचंद्र मोबाइल टावर पर चढ़ गया। थाना इंचार्ज राजकर ने समाधान का भरोसा देकर किसान को नीचे उतारने का प्रयास किया, किंतु उसने पहले नो ड्यूज सर्टिफिकेट भेजने की शर्त रख दी। डीएसपी राज सिंह व एसडीएम लक्ष्मी नारायण गांव में पहुंचे। उन्होंने किसान को केसीसी बनाने और लोन क्लियर करने का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया, जिससे संतुष्ट होने के बाद किसान टावर से नीचे उतरा। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद उपमंडल के आधा दर्जन गांव में मारकंडा नदी ने तबाही मचाई है। गांव काठवा में सैकड़ों एकड़ धान की पौध जलमग्न हो गई। सरपंच बोले, हर बार की यही कहानी है, कभी तो प्रशासन उनकी सुध ले। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।